मीडिया सेल सदस्य एवं नगर संयोजक मंडली सदस्य सरफराज अहमद के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो। उनके स्वागत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को बुके देकर किया स्वागत। वहीं मीडिया से रूबरू हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बेबाकी से कई सवालों का दिया उत्तर। मीडिया के सवालों के उत्तर देते हुए उन्होंने मीडिया के ही सूचना पर उन्होंने अधिकारियों को फोन किया और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर सरफराज अहमद ने बताया कि कार्यकर्ता कम पारिवारिक रिश्ता ज्यादा है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो सर हमारे घर पर आए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बताया कि सरफराज अहमद एक अच्छे इंसान हैं और हमारा बहुत करीब है, उनके साथ लगाव है और हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं में है, इसलिए उनके घर पर हम उनसे मिलने आए हैं। मेरा हजारीबाग जब भी आगमन होता है तो मैं सरफराज अहमद के घर मिलने जरूर आ जाते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य रूप से सरफराज अहमद, यासीन खान, मोहम्मद कौसर, नंदू आरजेडी, चरखा यादव, अयान राजा खान, गुलाम शब्बीर, तौकीर, माजिद, शोएब अख्तर, राजकुमार, सहारा इंडिया, मनोज कुमार, रंजीत, इम्तियाज, सद्दाम, रहमान, अनीस अख्तर, जमालुद्दीन, अदीब, राजा, अनिल, राम, विकास, गुलाम मुर्तजा आदि लोग उपस्थित थे। सहारा परिवार से हमारे विधानसभा के अंदर में भी चल रहा है। कई माननीय विधायक ने इस विषय को लेकर के हमारे विधानसभा का जो याचिका समिति है, याचिका समिति में इस विषय को रखा है। हम लोगों ने कई दफा इस पर बैठक भी की है और बैठक करने के बाद सहारा के बड़ा अफसर को भी बुलाने का काम हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने भी दिशा निर्देश दिया है कि जो लोग भुक्तभोगी है यानी जमा करता है, जो सहारा में अपना पैसा रखे हुए हैं और आज तक वो पैसा उनको वापस नहीं हुआ है, इसलिए हर हाल में इनका पैसा को वापस करने की दिशा में अपना कदम उठाए। आपने देखा होगा हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस विषय पर सहमत थे। बिहार में भी जाति आधारित जनगणना लोगों ने करा रहे हैं। इस तरह कई जो प्रांत है, कई जो राज्य है, इसमें जातीय आधार पर जनगणना कराने के पक्षधर हैं। हम लोग भी उसके पक्षधर हैं और होगा। सवाल है बिहार में सर, आपने देखिए तो मान लीजिए कोर्ट का विषय है, माननीय न्यायालय का विषय है और माननीय न्यायालय के विषय पर कुछ कहना बहुत उचित नहीं होता है। आखिर न्याय निर्णय जो होता है हम सबों को पालन करना ही पड़ता है। इसे बेहतर ऐसा है, फिर न्यायालय इस विषय पर देखेंगे, लोग फिर जाएंगे और फिर न्याय निर्णय होगा। फिर अंत में क्या होता है उसी को हम सबको देखेंगे। क्रम यहाँ पर था जो आपने देखा, नया प्रेस का आपका उद्घाटन हुआ और हम समझते हैं कि हजारीबाग के धरती के लिए एक बहुत बड़ा चीज हुआ कि आपका अखबार बाहर से छप के नहीं आएगा बल्कि हजारीबाग का धरती में ही छपेगा और आप तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगेगा। उसी कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम से लेकर के सरफराज जी के आवास पर पहुंचे। ये बहुत पुराने जान पहचान के आदमी हम लोग का है और बीच बीच में आना जाना लगा ही रहता है। विधानसभा का देखिए उसमें तो ये सारे लोगों को जानकारी है कि जो लोग दल का नियम कानून छोड़ करके फिर दूसरे दलों में जाते हैं तो उनके सदस्यता पर हमारे विधानसभा के स्थापित कानून के अनुसार, जिसको 10वीं अनुसूची कहता है, उस हिसाब से मुकदमा चलता है और मुकदमा का निर्णय नियम के अनुकूल होता है। गठबंधन होने का, गठबंधन तो है ही है, कई पार्टियों से इंडिया गठबंधन के तहत हमारे झारखंड में चुनाव संपन्न हुआ और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में भी ये गठबंधन बरकरार है। सर विधानसभा में देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में थोड़ा फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव दिल्ली के हिसाब से या देश के परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव राज्य के परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे राज्य में वर्तमान सरकार का प्रत्यावर्तन होगा, इसका रिपीटेशन होगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हजारीबाग से भी हवा में कोई प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, अगर संगठन अगर इस चीज को एहसास करेगा कि हमारे हजारीबाग के संगठन को और बेहतर बनाने के लिए
या हजारीबाग में जो प्रतिनिधि है उनको चुनाव जीता करके फिर विधानसभा में ले जाने के लिए, तो निश्चित रूप से जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, हमारे संगठन उस कदम को उठाएंगे। आप देश का चुनाव होने के पहले में भी बहुत सारा घोषणा आपने भी देखा था, उस समय भी बहुत कई तरह का सवाल हुआ, और आज राज्य के अंदर में भी जब यहाँ के लोगों के लिए कुछ योजनाएं का धरातल में लाने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, तो जो कहने वाला वो तो कहेगा ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चुनाव, ये जो सरकार जो निर्णय ले रही है, ये निर्णय पहले का ही था, लेकिन बीच में आचार संहिता हो जाने के चलते इसको ससमय, उस समय हम लोग इसको ला नहीं पाए थे। अब आचार संहिता समाप्त हो गया, इन तमाम योजनाओं को धरातल में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और हमको लगता है कि यहाँ के जनताओं का इसका अपेक्षित लाभ मिलेगा। झारखंड मेरे यहाँ सर ये दोबारा आए हैं, सेकंड टाइम है, और जब भी हजारीबाग से गुजरते हैं मेरे घर अवश्य पधारते हैं, और ये मुझे बहुत मानते हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा लेके आए नहीं है, ये पर्सनली एक रिलेशनशिप है ऐसा कि जब भी हजारीबाग से गुजरते हैं मेरे घर पे आते हैं। आप जेएमएम के यहाँ पे काम देखते हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं आप, जेएमएम को और आगे यहाँ पे करने के लिए या उसकी संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कर रहे हैं सर, हम लोग पूरा अभी जितने भी क्षेत्र में, शहर में वार्ड का पूरा गठन किया जा रहा है। हर वार्ड में है सो हर वार्ड का अध्यक्ष, सचिव और जितने भी मेंबर लोग को जोड़ा जा रहा है। अभी हमको लगता है कि काफ़ी मेंबर लोग को जोड़ दिया गया है, और पिछले अपेक्षा आप देखिएगा लोकसभा में भी हम लोग इस पर मेहनत किए हैं और वोट भी अधिक लाए हैं इस बार। क्या जेएमएम एकदम इंशाल्लाह होगा, और पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, और संजू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, संजू जी के नेतृत्व में, और संगठन दिख भी रहा है हजारीबाग में, मजबूती से दिख रहा है, और हम लोग पूरा जोर से लगे हुए हैं, ताकत से लगे हुए हैं। इस बार हम लोग सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का सरकार है, सो फिर से वापस से झारखंड में बनेगी। ये तो बताएं। इंडिया गठबंधन फैसला करके क्या है, परिचय दें। मोहम्मद सरफराज अहमद, जिला मीडिया सेल्स प्रभारी एवं नगर सेवक मंडली का सदस्य।